रतनगढ़ गांव में बन रहे खेल स्टेडियम की हालत खस्ता, मैदानों में बनी जल भराव की समस्या, खिलाड़ियों और ग्रामीणों में रोष। ये जो हमारा स्टेडियम है 1995 से लेकर करके पहले राम स्वरूप रामा जी ने मतलब यहाँ स्टेट लेवल की गेम्स भी करवाई हैं, एथलीट, उसके बाद भी मतलब बच्चे खेलते रहे हैं। लेकिन अब जो गांव का मतलब सारा गंदा पानी है वो इसमें जमा होता है और जब बरसात हो जाती है तो भी ये स्टेडियम मतलब पूरा भर जाता है। मांग क्या आपकी? मांग तो यही है कि सबसे पहले तो इस स्टेडियम की मतलब साफ़ सफाई करके जो इसकी सहूलतें हैं वो हमें दी जाए। पानीपत में दर्दनाक हादसा, इको वैन और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत तो वहीं एक की हालत गंभीर। एक इको स्पोर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था पुलिस लाइन के पास, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट और एक सीरियस हो गया था जिसको सिविल हॉस्पिटल पानीपत में मैनेज करके आगे रेफ़र किया था रोहतक के लिए, पर वो भी एक्सपायर कर चुका है जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक। बाकी लोगों को ट्रीट करके उनको आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज दिया गया है। कैथल में चलती गाड़ी का टायर फटने से हादसे में कबड्डी के 2 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौत तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। ये कैथल से अपने गांव जा रहे थे, किठाना के थे, कुछ इसमें गुलियाना का था लड़का। ये अपने को निजी काम से आए थे यहाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, नंबर है इसमें, और इनके गाड़ी का टायर फट गया पिछला, और संतुलन बिगड़ने से फिर उसे सफेदे से टकरा गई गाड़ी, जिसकी 2 की मौके पर मौत होगी, 2 रेफर है पीछे। मोगा में भारी बारिश के कारण आलू की फसल बर्बाद, जिले में करीब 7,500 हेक्टेयर फसल हुई तबाह, किसानों में छाई मायूसी, मुआवजे की कर रहे मांग। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा जी, जिथे आलू का 70% नुकसान होया, उत्थे कणक की जिहड़ी आ उहदा भी नुकसान हो रहा। जे इस तरह लगातार मींह पई जांदे आ, कणक का बहुत वड्डा नुकसान हो रहा जी। सरकार नूं चाहीदा बई किसान बारे जरूर सोचे। यूपी के हमीरपुर में हादसा, सवारियों से भरी बस में अचानक लगी आग, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जो है रात डेपो गाड़ी थी यूपी की 1060, ये यहाँ आग लग गई उसमें और टर्मिनल से और इंजन से आग लगी और कोई हताहत कोई यात्री नहीं हुए, सब सही सलामत निकला है उसमें। और दोई में बैनीगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध शस्त्र बनाने की पकड़ी फैक्ट्री, अवैध असलहों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक बदमाश बताया गया हिस्ट्री शीटर। में बेनीगंज पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बेनीगंज का रहने वाला राम बालक पुत्र श्री राम लोहार ये हिस्ट्री शीटर है और गैंग मेंबर भी है। तो इसके ऊपर विगत में 13 मुकदमे अवैध असलहों के ही दर्ज रहे हैं। तो इसके साथ एक लुटेरा मैकू पुत्र ननके पकड़ा गया है। अलीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, राहुल के पाक चीन वाले बयान का किया समर्थन। संसद में राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी की अपराधी नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान पहले से कई ज्यादा करीब आ गए हैं कि हम कमजोर हो गए हैं उनके सामने चाल चलने में। ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है और मैं तो ये समझता हूँ किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं और इनकी बात पर तवज्जो दो। लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। नोएडा पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, यूपी में बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से बताया फेल। पहला चरण चुनाव का उत्तर प्रदेश का, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी, मैं, सभी नेता जो कांग्रेस के हैं वो सब निकले हुए हैं। नेपाल के बुटवल से पुलिस ने मासूम को किया बरामद, बुधवार को बस्ती के टेमा गांव से हुआ था अपहरण, किडनैपर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
31 तारीख की रात में ये सूचना नगर थाने पर प्राप्त हुई कि वहीं पे टेमा के रहने वाला एक 4 साल के युवक का उनके परिवार के जानने वाले एक नेपाली युवक ने अपहरण कर लिया है और 1 तारीख की सुबह से इनके परिवार को मैसेज भेज करके उसने रैंसम की पैसे मांगने शुरू की। हमारे द्वारा फैलाए गए जाल में अल्टीमेटली ये नेपाली युवक बुटवल नेपाल में जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है रूपंदेही, वहाँ के बुटवल में पकड़ा गया, जिसमें नेपाल पुलिस ने भी हमारी भरपूर सहयोग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मुरादाबाद का दौरा। बजट को लेकर रक्षा मंत्री ने दी प्रतिक्रिया, कहा इस बजट को किसानों और अन्य लोगों के लिए बताया प्रभावी, साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना। धान और गेहूं की खरीद करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद करने के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने कितने भी ऐसे प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, हमारी सरकार उठा रही है। कुशीनगर पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। घटना के 72 घंटे के बाद लूट की एक डीसीएम, एक पिकअप और अन्य सामान पुलिस ने किया बरामद। इसके साथ ही 2 अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे के बाद श्रावस्ती के 290 विधानसभा में प्रत्याशी के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिनको टिकट दिया गया है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। उन्हें यहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। उनके अपने लोग उनको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनको हार का डर था, तभी उन्होंने 289 छोड़ा। 290 उनके लिए नया था, उनको मटेरा जाना चाहिए। और यहाँ जो गलती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई है वो हम लोग यही चाहते हैं कि पुनर्विचार करके यहाँ की सीट 290 विधानसभा सीट। उदयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक पर 2 बदमाशों ने की फायरिंग। मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुखेर थाना क्षेत्र में हाईवे पे बीएसएफ कैंपस के बाहर चिराग उपाध्याय नाम का एक युवक कार से आ रहा था दर्शन करके घसियार से। करीब 4:45 बजे आज उसकी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोकी और कार पे फायरिंग की उसकी। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपी दीपक मेनारिया और एक अन्य जिसका नाम प्रार्थी को पता नहीं है, दोनों के विरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी। नौहर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल। स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रॉमा सेंटर का भी किया शिलान्यास। बजट पर भी दी प्रतिक्रिया। आप देख रहे हो कि जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किए थे, विकास की दृष्टि से रिकॉर्ड तोड़ बजट थे। यहाँ कॉलेज भी खोले गए, सड़कों के लिए भी भारी बजट दिया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर रफाल दिखाएंगे ताकत। 5 मार्च को होगा वायुसेना का वायु शक्ति युद्धाभ्यास। 140 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। पहली बार महिला पायलट भी लेंगे हिस्सा। उदयपुर में कोरोना को लेकर सख्त हुए डीसी। कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना पर होगी कार्रवाई। ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम के गठन के दिए निर्देश। पाली के मारवाड़ जंक्शन में 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन। निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने किया शिविर का शुभारंभ। शिविर में जिले के कई वरिष्ठ चिकित्सक रहे मौजूद। OMG ये मेरा इंडिया की शूटिंग को लेकर जैसलमेर आए कॉमेडियन कृष्णाभिषेक। जैसलमेर के हिस्टोरिकल पैलेस पर कर रहे हैं शूटिंग। इस दौरान उन्होंने अपने फैन से की मुलाकात। राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ ने की एसीपी दिलाने की मांग। इसे लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर कलेक्टर पाली के सामने भूख हड़ताल करेंगे शुरू। 2 दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने बीजेपी मंडलों के साथ की मैराथन बैठक।
हमारी वर्किंग शुरू हो और काम अच्छा चल रहा है। सारी पार्टी और सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये मंडल मिलन का कार्यक्रम हमारा ही काफ़ी दिनों से चला और उसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता, और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत ज़बरदस्त इस बात के लिए आग्रह है कि सभी मंडलों में 68 के 68 मंडलों में इस कार्यक्रम को किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में बन रहे डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का किया दौरा। अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के दिए निर्देश। इस दौरान उन्होंने कहा, अस्पताल से क्षेत्र की जनता को उपलब्ध होंगी अत्याधुनिक सेवाएं। मेडिकल कॉलेज जो हमारे पर्टिकुलर 3 मेडिकल कॉलेज जिनमें काम हमने शुरू किया हमारी गवर्नमेंट आने के पश्चात, इसमें हमीरपुर है, चंबा है और नाहन का है। इन तीनों कॉलेजेस के लिए जो हमने DTR बनाई है उसके मुताबिक जो फंडिंग यहाँ पर होनी थी फर्स्ट फेज की हो गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हम दिल्ली जाकर के बातचीत किए कि फंडिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सोलन में लगातार हो रही बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। पर्यटक स्थल कसौली, बड़ोग और चायल बर्फ से हुआ गुलजार। सोलन जिले में शीतलहर बढ़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर। देहरादून में बर्फबारी और बारिश के बाद सड़कें बंद, लोगों का करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। प्रशासन की तरफ से सड़कों को खोलने का काम जारी। लक्सर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका। श्रीनगर में एसिड हमले मामले पर बोली PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। घटना को बताया अमानवीय, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। श्रीनगर में टूरिस्ट कैब चालकों का फूटा गुस्सा। ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न के लगाए आरोप। IG और SSP से संज्ञान लेने की अपील। हम सारे ड्राइवर्स हैं, हम टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। मसला हमारा ये है कि जब हम यहाँ से डल लेक से लेकर गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग चले जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, हमें ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5-5, 6-6 जगह पे नाके लगाते हैं, अलग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। आखिरकार हमारा कसूर क्या है? नागदीगढ़ केशवा में खाई में गिरा सवारियों से भरा वाहन, 5 लोगों की मौत। हादसे पर PM मोदी ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ। श्रीनगर में हुए एसिड अटैक के खिलाफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से आरोपियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। से पहले कई बार ऐसे वाक़ा रूनुमा हुए हैं, फिर कोर्ट ने इनको बेल आउट किया है। मैं समझता हूं इस बार ऐसा न हो और इसको फांसी की सजा हो। जिस तरीके से अभी वो बहन हमारी जो हॉस्पिटल में है, आंखों की रोशनी चली गई है। मंदसौर गोलीकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से फरार था आरोपी। 12 दिसंबर को भैंसौदा में एक शादी समारोह के दौरान किया गया था हमला। भैंसौदा मंडी जो गोलीकांड था उसका एक मुख्य आरोपी महावीर गुर्जर काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर इसे रामपुरा दुधई के यहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है मुखबिर की सूचना पर, और इसको भी न्यायालय पेश किया गया है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।